नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आप सभी के लिए आयुर्वेद की एक ज्ञान की पुस्तकों को खोलता है। स्वस्थ विचार कार्यक्रम आप सभी के लिए औषधालय का काम करता है। यह कार्यक्रम आप सभी के जीवन में मार्गदर्शक के रूप में आता है और हर प्रकार की जो भी चीज़ों का प्रयोग हम आम तौर पर करते हैं, जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उपयोग में लेकर आते हैं, उनका हम औषधीय उपचार में कैसे उसका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, उन सभी बातों को समझाया जाता है। रोगों के लक्षण बताए जाते हैं ताकि आप उन लक्षणों को पहचान कर अपना उपचार स्वयं कर पाएँ। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज के इस अंक में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आप सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। गर्मियों का मौसम जो कि अपने आप में अपेक्षाकृत बाकी मौसमों से ज़्यादा बीमारियां लेकर आता है, चाहे वो वातावरण की हो, चाहे वो हवा की हो या भोजन की हो, खान पान से संबंधित हो, रहन सहन से संबंधित हो। आज के इस अंक में हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे जिसमें कि गर्मी के बढ़ते जो तापमान है उसमें शरीर का तापमान भी क्यों अचानक से दुगना बढ़ जाता है, उस विषय पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। इसीलिए कॉपी पेन ज़रूर आप साथ में लेकर बैठें। नुस्खे उपचार जो आपको बताए जाए, जो जानकारी दी जाए, उनको लिख अवश्य लें। तो गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे गर्मियों में या गर्मी के समय में जो बुखार चढ़ जाता है। एक तो वैसे ही तापमान बहुत ज़्यादा होता है बाहर का, उससे दुगना तापमान शरीर के अंदर हो जाता है, क्यों? देखिए, आज पूरे संसार के अंदर एक प्रथा होगी, पैसा लूटो जैसे लूट सकते हैं। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि मेडिकल वालों को, हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। ये दोष है उन फार्मेसियों को जो दवाइयाँ बनाती हैं। जिस रोग की दवाई बनी नहीं, डॉक्टर क्या करेंगे उसमें? बिल्कुल सही बात है। मेडिकल में सिर्फ इतना काम है कि जस्ट वे तकलीफ और संग को सुन कर दो, रोग नहीं काट सकते जी। अब आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल्स का, इसमें फार्मेसियों के लाइसेंस मिले हुए हैं। ये अपनी दवाइयाँ बना के बेचेंगे, वो भी पूरी रोग की दवाई नहीं देंगे। यदि दवाई देंगे, रोगी होगा तो दवाइयाँ कहाँ बेचेंगे? परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है, ना घर की हिस्ट्री पूछी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की ऐसे है जैसे पानी में से मछली पकड़ना। तो जिसको गर्मी का बुखार आ गया, इसका इलाज पूरे संसार में किसी के पास है, मेरे पास ऐसा है, जिस दिन आएगा उसी दिन से बुखार समाप्त हो जाएगा। अच्छा। अब इसमें क्या है कि आम की तकसीर तो गर्म है और आम के पेड़ की जड़ है, इसकी ठंडी है, हमें इसको पिलाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। मिट्टी के अंदर जो इसकी जड़ है, उसको एक साइड से खोद के उसकी जड़ का छिलका उतार लो और छिलके के ऊपर गोबर लगा के, ऊपर से प्लास्टिक लगा के फिर मिट्टी दे दो। जितनी हमने छाल निकाली उतनी आपकी 2 महीने में पूरी हो जाएगी। अब इस छाल को आप पीस करके मेहंदी जैसा हाथों पे लेप कर लें। जैसे जैसे छाल सूखती जाएगी, बुखार उतरता जाएगा और आधे घंटे में बुखार उतर जाता है। फिर जब दोबारा बुखार आने लगे, उसी टाइम दोबारा छाल का लेप कर दो ताज़ी पीस के। ऐसे 24 घंटे में 2 या 3 लेप करने से बुखार से परमानेंट आराम मिल जाता है। परंतु इसमें परहेज बड़े सख्त है। गेहूं की रोटी तो बिल्कुल नहीं देनी, और गेहूं के अलावा कोई भी अनाज है उसको धो के सुखा के छिलके के साथ पिसाना, वो भी दरदरा,
ज़्यादा बारीक नहीं करना। और जितनी रोगी को भूख है उतना आटा लेके सख्त गूंद के खुले पानी में रख दो। इसमें आपने जो भी दाल सब्जी उसको बनानी है वो मिट्टी के बर्तन में बनानी और किसी बर्तन में नहीं बनानी। और उसको जब बनानी है तो उसमें सिंधा नमक, काली मिर्च पीस करके और हल्दी, इसके अलावा कुछ नहीं डालना। जब आपकी दाल या सब्जी जो आपने बनाई हो तैयार हो जाए, उसके बाद उस बर्तन को नीचे उतार दें। 2 गिलास पानी गर्म कर लें पहले, उस पानी को गिलासों में डाल दें। लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीज़ें छील करके 20 ग्राम छील के रख लो और उस आटे को पानी से निकाल के दोबारा गूंदो और इसकी रोटी ऐसे बनाओ जैसे बाजरे की बनती है। और जब आपकी रोटी सिक जाए तो उसको थाली में डाल के ऊपर से जो दाल सब्जी बना रखी है उसको डाल दें। अब 10 मिनट उसको रहने दें। इतने में जो आपने लहसुन, प्याज, अदरक छिल के रखा था उसको सिलबट्टे पे या डोरी डंडे से या मिक्सी में पीस के उसका रस निकाल लें 2 चम्मच। दोनों गिलासों में 1-1 चम्मच मिला दें। जो कचरा बचा वो अपनी दाल सब्जी जो आपने बना के उसके अंदर मिला के खुद खा लें। अब खाना खाने में आपने 1 घंटा लगाना है। 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगाना है। जब 1 घंटा आप लगाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना। फिर वज्रासन से उठ के कम से कम 20 मिनट तक थोड़ी आपने सैर करनी है। फिर आधे घंटे के लिए सब आसन लेटना है। आधे घंटे के बाद 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठें और जो खाया पिया वो भी पच गया। अब बुखार कहाँ से आएगा? जब खून के अंदर इन्फेक्शन होगा तो बुखार आएगा। अब जो तरीका मैंने बताया इससे इन्फेक्शन हो रही, जो खून के अंदर कीटाणु में और लहसुन, प्याज, अदरक के रस ने ख़त्म कर दिए जी। और ये गर्मी लगी थी वो आम की जड़ का जो हमने मेहंदी जैसा लेप किया था उसने वो ख़त्म कर दी। अब कहाँ से बुखार आना? तो ये सब चीज़ें उसको ठीक कर देती हैं। हाँ। और शरीर को, तो क्या ऐसा है कि जब तक हम इसका प्रयोग करते हैं तब तक ये हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल 1 साल के लिए कंट्रोल हो गया। अच्छा, आगे आने वाले समय के लिए भी ये कंट्रोल कर लेगी? 1 साल के लिए कंट्रोल हो गया। जी। और फिर भी यदि आपकी लापरवाही से किसी वजह से हो जाता है तो तरीका आपके पास है, ऐसे दोबारा कर लिया। दोबारा कर लो। बिल्कुल। और ऐसे भी कभी भी बुखार आ जाए, पानी गर्म करो 1 गिलास, नीचे उतार लो। अब मोटी तुल्ली है लहसुन की तो 3 ले लो, छोटी तुल्ली है तो 7 ले लो। उनको छिल के पीस के चटनी बना लो। 1 गिलास पानी के अंदर घोल के अब इसको छोटे छोटे घूट करके पीना है। आधा घंटा लगाओ, पीते पीते बुखार उतर गया। अब जैसे एक खुराक अभी ली, 4 घंटे बाद दूसरी खुराक ले लो, 4 घंटे बाद तीसरी खुराक ले लो, एक दिन में 3 खुराक के ले लो। 3 दिन तक कंटिन्यू 3-3 खुराक के 4-4 घंटे बाद लो। अब आपका 1 साल के लिए खून शुद्ध हो गया, अंदर को कीटाणु जाएगा नहीं। जो चला भी गया वो खून के अंदर इतनी ताकत है कि उसको जला देता है। वैसे चूँकि गुरुजी बात गर्मी की कर रहे थे, मौसम की, और गर्मी में जो उपाय भी हैं वो भी आपने आम के जड़ का बहुत शानदार उपाय जो बताया है, ये गुरु हमारे दर्शकों ने नोट ज़रूर कर लिया होगा। लेकिन हम आम को कैसे नज़रअंदाज कर दें जो कि गर्मियों का सबसे प्रमुख केंद्र होता है? देखिए, जो इसका फल है इसकी तकसीर गर्म है। अच्छा। और ये पानी में रखा जाता है, ठंडा हो जाए तो चूस के इसको ले, उसका गुण ज़्यादा है। अच्छा। और जो हम काट के इसका गुद्दा निकाल के या पन्ना बना के पीते हैं उसमें गुण कम है। गर्मियों में आम का पन्ना भी बहुत ज़्यादा चलता है। अच्छा।
परंतु जिसको गर्मी की शिकायत है उसको पन्ना नहीं देते, नहीं देते। पक्का वो आम चूसने के लिए देते हैं, वो ठंडे पानी में डाल के। तापमान उसका ठंडा करना होता है। हाँ। अच्छा, तो किस किस तरीके से, यानी आम को केवल जैसे लिया छीला खा लिया, या चूस के खाने में कैसे ज़्यादा लाभ करता है? आम को चूस के खाएंगे बहुत ज़्यादा लाभ है। अच्छा। और आम का भी छिलका जो पके हुए का है ये भी चबा के आप खा लें, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। और जो चुस्सू आम है जिस पे बाल होते हैं आम पे, गुठली पे, जी। ये धो के सुखा के और किलो 2 किलो लेके यदि आप उसकी राख बना लेते हैं, छान करके किसी भी कांच की शीशी में रख लेते हैं, तो ये भी आपके नज़ले जुकाम में, खांसी में, बुखार में ये भी काम करती है। अच्छा, आम तो आम, गुठलियों के दाम। हाँ। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें इसकी लाभदायक है। तो गुरुजी, जैसा कि आम की जब हम बात ही कर रहे हैं और चूसने के लिए आपने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है कि चूसना चाहिए, अक्सर मैं अगर अपना भी बात करूं और मेरा खुद का भी अनुभव रहता है, जब भी हम चूसने के लिए आम को रखते हैं तो जब आम फिनिश हो जाता है तो ऐसा होता है कि होंठ के साइड में थोड़ा सा कट भी लग जाता है, या ऐसा महसूस होता है कि नहीं, कट छाले नहीं से लगता लग जाता है? आम से क्योंकि कट नहीं लगता। वो कुछ उसमें से निकलता है, उसका चोव होता है, उसको जी, चोव जी, जी। बोलते हैं। जो चूसने वाला आम है उसका ऊपर से हटा के और थोड़ा ऐसे दबाया जाता है, सफ़ेद रंग का पानी से निकलता है। जी। वो नहीं अंदर जाना चाहिए, वो जाएगा तो गले को भी पकड़ता है, जीभ को भी काटता है, हाँ। वो करता है। वो सिर्फ आपको जो ये देसी आम है इन्हीं में मिलेगा, अच्छा। और जो कलमी आम है उनमें वो भी नहीं होता। बिल्कुल। तो फिलहाल तो इतनी सारी जानकारी हमें मिल गई है आम के लिए। बस एक छोटी सी और जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर आपने पहले के भी कार्यक्रमों में कुछ कहा था कि आम केमिकल से पका हुआ जो होगा वो ठीक नहीं है, जो प्राकृतिक होगा वो ठीक है। कैसे पहचान करें? देखिए, आम पकने का मौसम अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। अच्छा। पेड़ से पका हुआ आम जो है, जहाँ पे वो पेड़ से लगा है वहाँ पे उसमें हरियाली होती है, और जो मसाले पकाया जाता है उसमें हरियाली नहीं होती। बिल्कुल पीलापन होता है ऐसा। जहाँ डंडी से लगा है ना, हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे उसका पता लग जाता है। अच्छा। वो तो आपको 15-20 दिन या महीने के बाद मिलेगा जो मसाले से पकाया। और जो पेड़ से आया ये आपको 24 घंटे या 30 घंटे के अंदर मिल जाएगा, वो है। फिर इसके बाद एक गलना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो यानी उसका जो डंडी लगी होती है ऊपर, उसके हरेपन से अंदाजा पता लग जाता है कि पेड़ का पका है या मसाले से पका है। मसाले से पका है। तो इसलिए प्राकृतिक जो पका हुआ है उसको ही खाने में लाभ होता वो है। नहीं, अब 30 जून के बाद जी। जुलाई में आम पकने शुरू हो जाते हैं। जी। आप कच्चे आम लाके उनको धो करके आप गर्म जगह पे ढक के रख दो, वो भी पक जाते हैं, वो नुकसान नहीं करता। अखबार में लपेट के रख दें तो भी? कैसे भी रख दें आप। जी जी जी। नहीं है तो सबसे अच्छा होता है, हमारे उसको बसूटी बोलते हैं, और राजस्थान में उसको अरूसा बोलते हैं। अच्छा। और हिंदी में उसका नाम सफ़ेद बादशाह है। अच्छा, ये क्या टेक्नोलॉजी है? इसका ऐसा है कि इसके पत्ते और टहनियाँ तोड़ करके जी। जहाँ पे आम पकाने आपने वहाँ ऊपर और नीचे इसको रख दो, 3 दिन में आम पक जाता है और उसमें गुण और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा। वो बादशाह का व्यवसाय चला जाता है। बादशाह खांसी, नज़ले जुकाम के लिए, और जिनको मांस में, नाक में मांस फूल जाता है जिसको कहते हैं हड्डी बढ़ गई, उसके लिए अमृत है ये। अच्छा, इतना लाभ ये करता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल गुरुजी मैं और जानना चाहूँगा कि आम स्वाद के लिए भी, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और इसमें मज़ा भी आता है खाने में, लेकिन रोज़ाना अगर आम खाए जाए तो ऐसा सुनने में आता है, बहुत से लोग बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि ज़्यादा आम खाने से दाने निकल आते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, जी। आम ज़्यादा खा लिए तो दस्त लगते हैं, हाँ।
उसको रोकने के लिए ऊपर से 2-4 जामुन खा लो। अच्छा। और जामुन खाने से कब्ज होती है, ज़्यादा जामुन खा ले तो ऊपर से आम चूप लो। अच्छा, वो उसका तोड़ है और वो उसका तोड़ है। उसका तोड़ है। बिल्कुल, प्रकृति ने भी जो चीजें बनाई देखिए, है। जी अब मैं आपको एक बड़ी नॉर्मल बात समझाऊँ। जी। एक बिच्छू बोटी होती है जंगल में, अच्छा। वो जहाँ लग जाए वो इतनी लड़ती है और सूझ जाती है वो जगह जहाँ पे वो लगती है कि आदमी जहर खाने के लिए उतावला हो जाता है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं। परंतु जहाँ पे उसका पेड़ है वहीं पे जंगली पालक है। अच्छा। उस पालक को लेके उस पर रगड़ दो, वो खुजा बंद हो गई। या उसी पेड़ के नीचे की मिट्टी लेके लगा दो, खत्म हो। जो चीज़ नुकसान करती है वही उसका उपचार भी है। बिल्कुल। आयुर्वेद की जिसको पहचान है, जड़ी बूटियों की पहचान है, उसको कभी भी किसी रोगी से नहीं पूछना पड़ेगा और किसी से ये नहीं कहना पड़ेगा इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ला भैया ये लगा ले पहले फिर ये लगा ले। अब जैसे मेरे पास चर्म रोगी आते हैं जी। तो उनके लिए 71 नंबर बी और 10 नंबर ई, ये 2 दवाइयाँ दी जाती हैं। 71 बी रुई के ऊपर डाल के जहाँ पे खारसा वहाँ सारे में मालिश कर ले, उससे ये उड़ जाती है बड़ी जल्दी। और उसके बाद 10 नंबर ई की मालिश करा दो। अब वो आराम से सोएगा, जैसे एक व्यापारी अपने पशुओं को बेचे बेफिक्र हो जाता है कि ना तो पानी पिलाना ना चारा डालना, सुख की नींद सोता है। ऐसे इसमें सुख की नींद आती है। अच्छा। जब खुजा होनी नहीं, शांति मिल गई तो शरीर को नींद आ गई। तो ये तुरंत रिलीफ भी इससे मिलता है। जितना लाभ आयुर्वेद में इतना किसी संस्था के पास नहीं है। जिसको जड़ी बूटियों की पहचान है, सालों पुराना रोग भी दिनों में खत्म कर देता है और जड़ से खत्म करता है। जड़ से। बिल्कुल, यही विशेषता है आयुर्वेद हाँ। की। बिल्कुल। तो दर्शकों, सही मायने में अगर देखा जाए तो हमारा जो ये शरीर है ये भी प्रकृति की देन है, और जो प्रकृति है इसी के पास, चूंकि इसका निर्माण भी प्रकृति ने किया है, तो प्रकृति के पास इसमें उत्पन्न होने वाले विकारों के उपचार भी उपलब्ध है। तो जो ये फल, फूल, पेड़, पौधे, छाल, पत्ते, जड़, ये जितनी भी चीज़ें हैं अपने आप में औषधि है, और इन औषधियों की जानकारी हम सभी को होनी भी चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनको ये सब चीज़ें पता होती थी। पहले के समय में बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स नहीं होते थे। उस समय पर भी जब लोगों को समस्या आती थी तो इन्हीं उपचारों से, जिन्हें दादी नानी के नुस्खे कहा जाता था, इन्हीं से अपने छोटे छोटे रोग, अपने सामान्य रोगों को ठीक कर लेते थे। परंतु आज के इस दौर में छोटी सी भी अगर कोई बीमारी या कोई समस्या आती है, कोई इवन दर्द भी होता है, तो भी तुरंत बाज़ार में जाकर केमिस्ट की दुकान पर या डॉक्टर के पास जाकर दर्द की वो दवाई ले लेते हैं। वो कोई उपचार नहीं है, वो केवल उस समय के लिए उस दर्द को दबाने का एक हल है। लेकिन आपको ये गौर करना है कि जो भी रोग है उसको जड़ से समाप्त करना है। इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं, ताकि रोग अगर सामान्य है, परेशानी अगर आपकी सामान्य है, तो आप इस कार्यक्रम को देखकर जो जो उपचार आपको बताए जाते हैं उनको करके अपनी उन छोटी सामान्य समस्याओं का निदान कर सकते हैं। और अगर रोग बढ़ जाता है या बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में उस रोग को ठीक करने के लिए आपके पास उपलब्ध है स्वस्थ विचार। यानी स्वस्थ विचार आश्रम में उपलब्ध जो औषधियाँ हैं उनके माध्यम से आप रोगों को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। स्वस्थ विचार आश्रम का पूरा पता भी आपके स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल में चलाया जा रहा है, कार्यक्रम के अंत में भी दिखाया जाता है, आप नोट कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो अब हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजें।